मसाले हम खाते हैं, एसिडिटी उनको होती है, क्योंकि अल्लाह ने मुकद्दर बनाया है उलमा का। कम तनख्वाह में ये मजे करते, ये अल्लाह का फजल है उलमा के ऊपर। तो ऐसे लोग हर दौर में रहे। बिशर हाफी को ये फकीरों का भेष पहन लेते हैं, अपने आप को अल्लाह का वली कहते हैं, अंदर में बड़े शौकीन होते हैं। ये भी उलमा के पीछे पड़ते हैं ना। मौलाना साहब अगर खूबसूरत अच्छा सा खाना खाने लगे तो कहते हैं मौलाना बोटियां तोड़ी जा रही है आजकल। लोग कहते हैं आपके यहाँ तो माशाल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं आपकी तरफ इशारा नहीं करता, लेकिन हमने ऐसे लोग भी देखते हैं जब मौलवियों की दावतें होती है तो उनके पेट में एसिडिटी उनको हो जाती है। जो हर के खादिम शुद्ध वो मखदूम शुद्ध, जो खिदमत करता है अल्लाह उसे मखदूम बना देता है। अगर बुलंद मर्तबा चाहते हो, हज़रत शेख बिशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, देखो औलिया अल्लाह के हम चाहने वाले, हर दौर में अल्लाह के वलियों के चाहने वाले, लेकिन कुछ ना कुछ दुश्मन भी होते हैं वलियों के कुछ दुश्मन भी होते हैं। शेख बिशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े वली हैं। तौबा करने से पहले शराब पीने वाले, शराब पिलाने वाले, शराब बेचने वाले, लेकिन अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमाई और अपना वली बना लिया। वली विलायत मिल जाना अलग बात है, लेकिन विलायत में कमाल मिलना ये एक अलग मर्तबा है। किसी ने पूछा हजरत सैयदना बिशर हाफी से कि आपको विलायत में ये जो कमाल मिला है कैसे मिला? आप बयान फरमाते हैं कि वो लोग मुझसे मोहब्बत करते थे। एक शख्स था जो शेख बिशर हाफी से बड़ी मोहब्बत करता, बड़ी दुश्मनी रखता था। वो बुरा भला कहता था कि देखो ये फकीरों का भेष पहन लेते हैं, अपने आप को अल्लाह का वली कहते हैं, अंदर में बड़े शौकीन होते हैं। ये भी उलमा के पीछे पड़ते हैं ना। मौलाना साहब अगर खूबसूरत अच्छा सा खाना खाने लगे तो कहते हैं मौलाना बोटियां तोड़ी जा रही है आजकल। लोग कहते हैं आपके यहाँ तो माशाल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं आपकी तरफ इशारा नहीं करता, लेकिन हमने ऐसे लोग भी देखते हैं जब मौलवियों की दावतें होती है तो उनके पेट में एसिडिटी उनको हो जाती है। मसाले हम खाते हैं, एसिडिटी उनको होती है, क्योंकि अल्लाह ने मुकद्दर बनाया है उलमा का। कम तनख्वाह में ये मजे करते, ये अल्लाह का फजल है उलमा के ऊपर। तो ऐसे लोग हर दौर में रहे। बिशर हाफी के जमाने में बगदाद शहर के अंदर एक शख्स ऐसा था जो बिशर हाफी की टोह में रहता था। एक दिन जुमा का दिन था, शेख बिशर हाफी बगदाद की जामा मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने गए। ये भी पीछे पीछे चल दिया। इसने क्या देखा कि बिशर हाफी ने 2 रकात नमाज पढ़ी और मस्जिद से बाहर आ गए। अब इसको बदगुमानी होने लगी, इसको एसिडिटी परेशान करने लगी कि अल्लाह के वली हैं, अपने आप को अल्लाह का वली समझते हैं और नमाज भी पूरी नहीं पढ़ते। हाँ 2 ही रकात पढ़ी और बाहर आ गए। अब जब बाहर आए तो ये भी पीछे पीछे बाहर आ गए। भले ही सुन्नतें बाद में पढ़ूं, लेकिन आज खबर लेके रहूंगा कि ये जाते कहाँ हैं, इनको इतनी जल्दी है क्या? अब पीछे पीछे चले तो एक दुकान पे पहुंचे जहां कबाब बन रहे थे, गरम गरम कबाब। हजरत बिशर हाफी ने जाकर के कबाब खरीदे। अब इसने इसको और जलन हुई कि देखो अल्लाह का वली कबाब के पीछे मस्जिद छोड़ के आ गया। कबाब खरीदे। थोड़ी दूर और चले, एक नानदाई का दुकान थी। नानदाई कहते हैं रोटी बनाने वाले को। एक रोटी बनाने वाले की दुकान थी, वहां से गरम गरम रोटियां खरीदी इन्होंने। कहा हो देखो पहले कबाब खरीदे, अब गरम रोटी खरीदी। मस्जिद की इबादत की इनको कोई फिक्र नहीं है। उनको कपड़े में लपेटा और हजरत बिशर हाफी चलने लगे। ये भी पीछे पीछे चलने लगा। सोचने लगा कि अब लगता है कि बाबा जी जो है कोई खुशनुमा जगह देखेंगे, अकेले बैठ के खाएंगे। देखता हूँ कहाँ जाते हैं। पीछे पीछे हो लिया। हजरत बिशर हाफी आगे आगे, ये पीछे पीछे। अब चलते चलते कच्ची बस्ती आ गई। थोड़ी देर चले थे कि झोपड़ियों वाला एक गांव आ गया। झोपड़ियों वाले गांव में हजरत बिशर हाफी दाखिल हुए, पीछे से ये भी दाखिल हो गए। हजरत बिशर हाफी एक कच्ची झोपड़ी जिसका दरवाजा बाहर से बंद था, उस पे जाकर के आप रुक गए। ये भी पीछे पीछे गया। जब उस दरवाजे को खोल करके बिशर हाफी अंदर तशरीफ ले गए तो बाहर से ये क्या मंजर देख रहा है कि अंदर एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ, उसके मुंह से लार टपक रही है। बिशर हाफी अपना अमामा उतार करके पहले तो उसका मुंह साफ करते हैं, पानी ला करके उसका हाथ धुलाते हैं, मुंह धुलाते हैं, और गरम गरम रोटियां और कबाब जो है वो सारा का सारा अपने हाथ से उसे खिलाते हैं। खिला खिला करके उसकी खिदमत करते हैं और बाबा जी से कहते हैं बाबा मुझे माफ कर देना, जुमा के दिन जरा ताखीर हो जाती है, जुमा के दिन जरा लेट हो जाता हूं, मुझे माफ कर देना। ये कहकर उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी वजह से तो ही मेरे बुढ़ापे का भरम है। तुम मेरी इतनी खिदमत करते हो, रोजाना बगैर नागा किए, बगैर अब्सेंट किए तुम रोजाना यहाँ आते हो, और तुम्हें आते हुए 14 साल गुजर चुके हैं। पिछले 14 साल से तुम मेरी खिदमत कर रहे हो। बेटा ऐसा तो सगी औलाद भी नहीं करती। अब बाहर से ये सारा मंजर देख रहा था। उसने जब ये देखा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। या अल्लाह मैं क्या समझ रहा था और ये अल्लाह वाले क्या के क्या कर रहे हैं। इसने सोचा कि
बिशर इनकी खिदमत कर रहे हैं, तब तक मैं ये बस्ती देख लेता हूं कि बस्ती है किन की। अब ये बस्ती में घूमने लगा, बस्ती में घूमते फिरते वापस उस मकान पे आया तो देखा कि हजरत बिशर जा चुके, हजरत बिशर जा चुके। अब उस बाबा से पूछते हैं कि बाबा जी वो जो आए थे शख्स हजरत बिशर वो कहाँ हैं? कहा वो तो बगदाद चले गए। कहा मुझे भी जाना है बगदाद। तो कहा बगदाद तो यहाँ से 1 महीने की मसाफत पर, 1 महीने की मसाफत पर। चलते चलते अचानक अल्लाह वालों के पीछे चलते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, और जब अकेले जाते हैं तो मंजिलें दूर हो जाती हैं। जो अकेले चलते हैं उनकी मंजिलें दूर होती हैं, जो अल्लाह वालों के पीछे चलते हैं उनकी मंजिलें आसान हो जाती हैं। अब कहा अकेला 1 महीने का सफर तन्हा कैसे करूंगा? कहा बेटा अगर जाना है तो अगले हफ्ते का इंतजार करो, इंतजार करो अगले हफ्ता को। अब अगले हफ्ते हजरत बिशर आए, फिर पकड़ के लेके गए। तो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी नहीं। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उससे ऐलान जंग अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की। तो अल्लाह के वलियों को जो मर्तबा मिलता है ना, ये ऐसे नहीं मिलता, ये खिदमतें कर करके मिलता है, खिदमतें कर करके मिलता है।